ये दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, 5:15 बज रखे हैं अभी। और ये देखिए बाहर का खूबसूरत सा नज़ारा है, पीछे का है ना। आप सभी को पीछे का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है ना, तो मैंने सोचा दिखा दूँ थोड़ा सा। तो देखिए इतना सुंदर मौसम हो रखा है अभी। सुबह सुबह तो मौसम अच्छा ही होता है, इतना गर्मी नहीं होता है, क्या ठीक ही मौसम रहता है। तो ये है पीछे के खेत, और ये देखिए यहाँ पर मौसम कैसा हो रखा है। आज बादल लगे हुए हैं, बादल कल दिन में भी लगे थे। रोज़ मौसम बन रहा है बारिश होने को, लेकिन हो नहीं रही है, फिर गायब हो जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं। लेकिन अब 1-2 दिन में होगी तो होगी। तो फिर आ गई थी, अब मैं नीचे आ गई थी। अभी 6 बजे का टाइम है। ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बज गए 6, तो मैं नीचे आ गई थी, झाड़ू पोछा कर दिया था। झाड़ू पोछा ना मेरे ऋषु ने कर दिया था आज। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो पतिदेव तो जल्दी उठ जाते हैं। वो उठ करके पानी आनी लेके छत में चले गए थे, घूम रहे थे छत में। तो मैंने कहा क्यों ना, फिर थोड़ी देर बाद मैं भी उठ गई थी, मुझे गर्मी जैसी लगी। तो फिर मैंने कहा फिर मैं भी चले जाती हूँ छत में। तो मैं भी चली गई थी छत में पानी लेकर के अपना। तो छत में घूम रही थी थोड़ी देर, तो उतने मैं छत में ही थी। पर फिर रिसु भी उठ गया था मेरे पीछे से, तो उसने अंदर झाड़ू पोछा सब लगा दिया था। तो मैंने कहा चलो लगा दिया तो सही है। तो फिर मैं नीचे आई, तो मैंने कहा बर्तनों को रख लेती हूँ। बर्तन ऐसे ही रात के धोए हुए, तो इनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर से बैठी थी, पतिदेव जला रहे थे, कूड़ा जला रहे थे बगल में। तो ये बाहर की रिसु को बाहर की सफाई करने दे दी थी। तो मैंने कहा पानी तो डाल दिया था सब यहाँ पे, मैंने वाइपर मार दिया थोड़ा। तो वो वाइपर मार रहा था। कभी कभी बच्चों से भी काम कराना चाहिए, है ना। मूडी होते वैसे तो अपने मन से गिलास इधर का उधर नहीं रख देता है, लेकिन हाँ चलो कभी कभी काम कर ही लेता है। कभी अपने मन से झाड़ू पोछा जरूर लगा लेता है। तो फिर यहाँ पे अंदर आ गई थी, सारी सफाई अंदर बाहर की हो चुकी है। तो मैंने सोचा आलू निकाल के ना क्या बनाऊँ नाश्ते में। और रखी थी रात को ना पोहा बनाया था, तो भूख जैसी भी लग रही थी। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं आज आलू के पराठे बना लेते हैं, एक एक दो दो। तो यहाँ पे मैंने कहा आलू उबालने रख देती हूँ। तो आलू उबालने रख दिए थे। तो मैं यहाँ पे ना आटा चाल ली थी। तो वैसे ना रात को आलू उबाल के रखो तो सुबह को ना ठंडे हुए रहते तो अच्छे हो जाते हैं वो मेज़ने में। और इसी टाइम पे उबालो, उसी टाइम पे पराठे बनाओ तो गीले गीले से आलू होता है। और ऊपर से ना मेरा आटा भी गीला हो गया था आज। तो अभी ना चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने कहा उधर चाय गर्म कर लेती हूँ, पर पहले इधर ना आलू इधर वाली गैस में उबाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आटा निकाला था, मैंने कहा आटा गूँध देती हूँ। पर मैंने कहा थोड़ी देर में गूँधूँगी, इससे पहले मैंने धनिया रखा है। मैंने कहा थोड़ा सा ना धनिया भी साफ़ कर देती हूँ, पन्नी में बात करके रखा है धनिया। तो मैंने कहा पराठे में डालूंगी धनिया, तो धनिया के बिना तो मज़ा नहीं आता है ना। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना उसे काट लेती हूँ, कि गड्डी है वो, तो मैंने कहा उनको काट लेती हूँ। तो इधर से कोने से गिलास निकाली थी। मैंने कहा कभी इधर उधर के भी धोते रहो तो साफ़ रहता है ना, वरना रखे रखे ऊपर से गंदे जैसे हो जाते हो। तो मैंने कभी कोई यूज़ करते रहो तो धुलते रहते हैं ना, सही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया निकाल लिया था। तो मैंने कहा इसको ना साफ़ कर लेती पन्नी में। कल शाम को मंगाया था पतिदेव से, तो पन्नी में ही बात के मैंने रख दिया था। तो मैंने कहा इसको ना काट देती हूँ, अब सही से साफ़ करी थी, बाहर ले जा करके काटूँगी। तो यहाँ पे फिर मेरी चाय भी उबल गई थी। तो मैंने कहा फिर मुझे याद आ गया था, मैंने कहा आलू उबाल ही दी हूँ, तो क्यों ना 2-4 आलू और डाल दूँ। तो आज दिन में मैंने कहा दाल चावल के साथ आलू की चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 आलू और निकाल लिए थे, तो वो भी डाल दिए थे। मैंने कहा अपना आप उबलते रहेंगे ये। तो अब मैंने कहा चाय ले जाते हैं बाहर, चाय बाहर से बैठ करके चाय भी पीते हैं, और धनिया भी बाहर से ही बैठ करके साफ़ कर लेते हैं मस्त तरीके से। और 1 गिलास पानी मैंने और डाल दिया था कुकर में। मैंने कहा ज़्यादा आलू हो गए थे ना, तो मैंने कहा अच्छे से उबल जाएगा। तो यहाँ पे मेरी चाय बनके हो गई थी तैयार। तो चाय पियेंगे मस्त से, फिर नहाने जाऊंगी, क्योंकि मैंने नहाने से पहले मैंने कहा आटा गूँध देती, फिर इसको देर हो जाती है ना। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो फिर अब मैंने कहा आटा गूँध लेती हूँ। चाय आई बाहर से पी ली थी हमने। तो मैंने चाय के बर्तन भी धो दिए, और धनिया भी बाहर से साफ़ करके धो धा के काट के रख दिया है। आलू साइड में रख दिए हैं, आटा गूँध रही थी मैंने कहा आटा गूँध लिया था। तो उसके बाद अब मैंने कहा आलूओं को ना काट लेते हैं, छील लेती हूँ, छील करके रख दूँगी। तो फिर तब जाऊँगी मैं नहाने आराम से। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं रखा, अभी 7:15 बजे का ही टाइम हो रखा है, इतना ज़्यादा नहीं। सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा वो पता ही नहीं चलता, टाइम का भी नहीं पता चलता, जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। तो टाइम बहुत था अभी। तो यहाँ पे 7 ही बज रखे थे शायद, अभी मेरे ख्याल से ऐसी टाइम हो रखा था कि 7 से कम का टाइम हो रखा था। तो यहाँ पे एक कटोरे में मैंने अलग से आलू निकाले। मैंने कहा दिन में आलू की चटनी बनाऊँगी ना, तो उसमें आलू काम आ जाएंगे मेरे। और इधर मैंने कहा ये काट लेती हूँ। ये आलू ना थोड़ा गीले गीले टाइप के हो जाते हैं इस समय बनाओ पराठे। तो मैं नहा धो कर आ गई थी, पूजा पाठ मैंने कर ली थी। तो फिर मैंने कहा उसके बाद अब मैंने कहा इसमें ना नमक हमक मिक्स कर लेती हूँ, धनिया डाल लेती हूँ,
और मिर्ची डाल लेती हूँ और ज़्यादा तो कुछ डालती नहीं हूँ, क्या थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी। तो आलू के पराठे में इतनी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना बनने लग गया था और ये आलू भी गीले हो गए और आटा भी ना थोड़ा सा गीला ही हो गया मुझसे। तो मैं ना 2 रोटियों में 2 पूरी जैसी बनाती हूँ ना, तो उसी में बेलती हूँ मैं। मुझसे ना आलू के पराठे एक में नहीं बनता है। मैं पनीर हरीन का तो बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे आलू का नहीं बनता। और वैसे भी आटा गीला, आलू गीले ही हो गए थे। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था नाश्ता। नाश्ते में बन रहे थे आलू के पराठे। कभी कभी अच्छे लगते हैं ना, कभी कभी शाम को हल्का खाना खाओ तो सुबह को नाश्ता तो ना नाश्ता तो मतलब हम डेली करते हैं तो भूख लग जाती है हमें, क्योंकि नाश्ता करने की आदत है ना। तो यहाँ पे मेरे बन के तैयार हो गए थे अच्छे से, पराठे बन ही रहे थे, मतलब तैयार तो नहीं हुए थे। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों आलू के पराठे और चाय। तो ये मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ, तो खाएंगे। एक एक ही बनाया था मैंने, 2 रिशुकल बनाए थे, एक पतिदेव के लिए एक अपने लिए, बस हो गया। और ये दिन का टाइम है, 11:30 का टाइम है, ये 11:30 का टाइम है। मैंने कहा इसमें आलू काटे थे ना मैंने, छीले सुबह के उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने कहा अब इसमें ना प्याज काट लेती हूँ। और कहते हैं ना अपने घर के कामों में व्यस्त रहना चाहिए, और व्यस्त रहो खुश रहो भैया, है ना, यही अच्छी कुशल गृहिणी की पहचान होती है। अपना काम करो, अपने घर के कामों में व्यस्त रहो, ज़्यादा आलतू फालतू की बातों में ध्यान मत दो। ज़्यादा इधर उधर जाओ तो 2-4 बातें बन जाती है, तो और बवाल हो जाता है। इससे घर में ही रहो और घर में ही काम करो, घर में ही खुश रहो, है ना। तो वैसे भी मैं तो कहीं ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ, मेरी आदत भी नहीं इधर उधर ज़्यादा जाने की, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और आजकल तो गर्मी इतनी ज़्यादा कि कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो ये बन गई है मेरी चटनी। तो मैंने ये तिल वो फ्राई करे थे ना, तिल, थोड़ा सी सूखी मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल के ग्राइंड कर लिया था। फिर इसमें पानी डाल के ना नींबू निचोड़ लिया था, नींबू डालते हैं, पर ये ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गीला हो गया ये भी। इसमें पानी ना थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया। पतिदेव कह रहे पानी नहीं डालते इसमें, मैंने कहा पर क्यों ना डालते हैं, थोड़ा तो डालते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा हो गया था। ये मेथी दाना निकाला है, इसमें मिर्ची काटी है मैंने, और प्याज और आलू काट दिए। इसका छौंका मारूंगी मैं, इसी का छौंका मारते ना तो बहुत टेस्टी होती है चटनी की। आलू की चटनी, तिल की चटनी ना, गोरखाली चटनी बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। मतलब हर शुभ कामों में बनती है, शादियों में, अच्छे कामों, हर चीज़ में बनती है। मतलब ये चटनी ना हर कोई बनाता है, तो नेपालियों में मतलब खासकर हर कोई बनाता है। तो तेल डाल दिया सरसों का, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं मेथी दाना और ये काटी हुई मिर्ची। मैं तो इसी टाइप से बनाती हूँ, बाकी बहुत बहुत कुछ डाल के भी बनाते हैं, बहुत टेस्टी भी बनाते हैं, बहुत अच्छी खाने में ना बहुत टेस्टी होती है। मुझे तो ना बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल। तो और मैं ना ऐसी ही खा लेती हूँ ना, मुझे इतना अच्छी लगती है ना, मुझे दाल चावल के साथ छोड़ दो, ऐसे ही खा लो कटोरे में लेके, बड़ी टेस्टी होती है। और थोड़ा सा चटनी गीली हो गई थी मुझसे, तिल में थोड़ा ज़्यादा पानी पड़ गया था ना मुझसे, तो कोई नहीं, बस बहुत अच्छी हो रखी थी चटनी, बन के मेरी हो गई थी तैयार। यहाँ पे मेरा खाना बन रहा था, चावल मेरे बन गए थे, दाल मेरी बन रही थी। और अब चलते हैं बाहर वाला मौसम दिखाती हूँ आपको कैसा हो रखा है। सुबह इतने बादल लगे थे ना, पर अभी बादल साफ़ हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा लग रहे हैं, फिर साफ़ हो रहे हैं। और ये देखिए गर्म हवा चली, हवा इतनी तेज़ चली ना बाहर से, और गर्म चल रही बहुत ज़्यादा। देखिए बादल भी लगे हैं और गर्म हो रखा बहुत ज़्यादा, धूप भी लगी है, हल्की धूप, कभी आ रही कभी जा रही, कभी आ रही कभी जा रही, पर गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं। तो खाना मेरा बन कर के हो गया था तैयार, तो अब हम इनका खा लेते हैं, खाने का टाइम हो गया था। तो पतिदेव बोलना कि कल से थोड़ा जल्दी बनाना वरना खाना गर्म ही रहता है, बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ गर्म ही रह जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है ना, बनाते बनाते 12:30 हो ही जाते हैं मेरे, तो खाते खाते भी 1:30 बज जाता है, पर खाना गर्म ही रहता है बहुत ज़्यादा। तो इससे मैंने कहा ठीक है, कल से थोड़ा जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं डाल लेती हूँ खाना हमारे लिए, तो भूख भी लगी थी सबको। तो यहाँ पे ना अभी तो ना गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा यार, सच में किचन में कितना ज़्यादा गर्म होता है ना, मन ही नहीं करता किचन की तरफ आने को। तो पर क्या करो, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा भैया, है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने चावल भी डाल दिए थे, दाल भी डाल दी थी। देखिए आज ना प्याज और टमाटर डाल के बनाई है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो उनको दे दिया दोनों बाप बेटों को, मैं भी लेके जाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर देते हैं, कल को मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।